रामचंद्र कह गए सिया से कि एक ऐसा भी कलयुग आएगा और हमारे परम भक्त हनुमान को भारत में ही बैठा एक ढोंगी पतंग में बांधकर आसमान में उड़ाएगा। दोस्तों समय देखिए, एक वो लंकापति रावण था जिसने हनुमान जी को अपने दरबार में रस्से से बांध दिया था। हनुमान जी को हमारे आदरणीय मोदी जी रस्से में बांधकर आसमान में उड़ा दे रहे हैं कि दीपिका पादुकोण अगर भगवा रंग की बिकिनी पहन के नाच रही है तो धर्म का अपमान हो गया, सनातन का अपमान हो गया। कहां गए वो बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले जो बात बात पर। नमस्कार दोस्तों, वो रामचंद्र कह गए सिया से कि एक ऐसा भी कलयुग आएगा और हमारे परम भक्त हनुमान को भारत में ही बैठा एक ढोंगी पतंग में बांधकर आसमान में उड़ाएगा। दोस्तों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उर्फ श्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो महामानव जी, या फिर उससे भी बढ़कर कहे तो विष्णु के अवतार स्वरूपी हमारे मोदी जी। अब हम विष्णु के अवतार स्वरूपी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी के कुछ भक्त कहते हैं कि मोदी जी विष्णु के अवतार लेकर धरती पर आए हैं, धरती से पाप का नाश करने, धरती से पापियों का नाश करने। और हमारे विष्णु अवतार स्वरूपी महामानव मोदी जी हमारे भगवान हनुमान भगवान को ही रस्सी में बांधकर, धागे में बांधकर आसमान में उड़ा रहे हैं, वो भी विदेशियों के सामने। भैया हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका चालीसा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हीं हनुमान जी को हमारे आदरणीय मोदी जी रस्से में बांधकर आसमान में उड़ा दे रहे हैं। आप भी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, उड़ते हुए हनुमान जी का। दोस्तों अगर ये कोई आम आदमी करता तो समझ में आता, ऐसे भी कोई आम आदमी नहीं कर सकता ये काम सिर्फ हमारे मोदी जी उर्फ महामानव ही कर सकते हैं, क्योंकि भैया वो स्वयं हरि के अवतार है, वो स्वयं विष्णु के अवतार है। तो विष्णु के अवतार परम मोदी जी धरती पर आए हैं तो उनके पास दिव्य शक्तियां भी होंगी, और वैसे भी वो अनबायोलॉजिकल है, यानी वो हमारी आपकी तरह अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुए, अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा धरती पर अवतार लिया है बाल नरेंद्र के रूप में, और प्रधानमंत्री हनुमान जी को हवा में उड़ा रहे हैं। और कुछ भक्त है जो अपने प्रभु को हनुमान जी को हवा में उड़ाते ये लीला देखकर प्रफुल्लित हो गए हैं, बड़ा प्रफुल्लित हो रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। दोस्तों समय देखिए, एक वो लंकापति रावण था जिसने हनुमान जी को अपने दरबार में रस्से से बांध दिया था और उनकी पूंछ में आग लगा दिया था, जिसके बाद हनुमान जी ने पूरे लंका में जा जाकर अपनी पूंछ की उस आग से पूरा लंका जला के स्वाहा कर दिया था। और एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है जो हनुमान जी के गले पर ही रस्सी बांधकर उसे आसमान में उड़ा रहे हैं। अब पता नहीं ये हनुमान जी कौन सा आग लगाएंगे मोदी जी के जीवन में। हो सकता है आग ना भी लगाएं, क्योंकि मोदी जी तो स्वयं राम के अवतार हैं, स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उनके भक्तों को उनमें राम दिखाई देते हैं भैया। और मोदी जी राम क्यों ना दिखाई पड़े? क्योंकि मोदी जी स्वयं बाल राम को हाथ पकड़ के आगे रास्ता दिखाते हैं। मोदी जी ये तस्वीर देखिए, इसमें हमारे महामानव मोदी जी भगवान राम के बाल स्वरूप को हाथ पकड़ के राम मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। अब सोचिए हमारे मोदी जी कितने दिव्य हैं, कितने शक्ति वाले हैं। सोचिए सोचिए, सोचने की बात है ये दोस्तों। ये तस्वीर तब का है जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, और गली गली चप्पे चप्पे में वैसे तो राम भगवान की फोटो लगनी चाहिए, राम भगवान का कटआउट लगना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ भक्तों ने राम भगवान की कटआउट तो लगाई, लेकिन उससे भी कई फीट लंबा हमारे परम पुरुष विष्णु अवतार स्वरूपी नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाना ज्यादा जरूरी समझा। इस पोस्टर में देखिए कि भगवान राम की जो कटआउट है, जो फोटो है, वो छोटे आकार में लगी हुई है, और भगवान राम से भी श्रेष्ठ हमारे आदरणीय महामानव उर्फ मोदी जी ने उससे भी बड़ी अपनी तस्वीर लगाई है, और ये अपने भक्तों को संदेश दे रहे हैं कि भगवान राम तो पूजनीय हैं ही, लेकिन अगर भगवान राम से भी कोई श्रेष्ठ मर्यादा पुरुष है तो उससे सक्षम तो वो साक्षात नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। भक्तों मेरी पूजा करो। इस फोटो के जरिए तो यही संदेश मिल रहा है। खैर दोस्तों, मोदी जी ने पहली बार भगवान राम का अपमान किया और दूसरी बार भगवान राम के ही परम भक्त हनुमान जी का भी अपमान कर दिया, पतंग बना के उड़ा रहे हैं। लेकिन इस पे कहाँ गए वो बजरंग दल वाले जो बात बात पर हिंदू धर्म की बात करते हैं? ये कहते हैं कि दीपिका पादुकोण अगर भगवा रंग के बिकिनी पहन के नाच रही है
तो धर्म का अपमान हो गया, सनातन का अपमान हो गया। कहाँ गए वो लोग जो किसी रेस्टोरेंट में अगर भगवा कलर का टिश्यू पेपर देख लेते हैं तब भी उनकी भावनाएं इतनी कोमल है कि आहत हो जाती है। कहाँ गए वो बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले जो बात बात पर डीजे लगा के, लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाते, कभी मस्जिद के बाहर तो कभी चर्च के बाहर। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो बड़े बड़े धर्म गुरु जो सनातन धर्म की बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि यही काम अगर किसी विपक्ष के नेता ने किया होता, मतलब अगर यही काम राहुल गांधी ने किया होता या फिर अखिलेश यादव ने भी किया होता या फिर तेजस्वी यादव ने या फिर कोई भी विपक्ष के नेता ने किया होता, तब क्या होता मैं बताऊं? अभी तक हमारे देश सांप्रदायिक दंगे की आग में झुलस चुका होता। जगह जगह पे दंगे होते, आगजनी किए जाते, पुतले फूंके जाते और सरकार का हिंदू धर्म विरोधी होने की बात कही जाती, सनातन विरोधी होने के विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाए जाते और उनका मुर्दाबाद किया जाता। लेकिन 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 दोस्तों, ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, ये मोदी जी भी नहीं कर रहे, ये तो हमारे विष्णु अवतार स्वरूपी महामानव कर रहे हैं हनुमान का अपमान। तो आखिरकार भक्त कैसे मुंह खोलेंगे? भक्तों का मुंह तो सिर्फ दूसरे धर्म के वालों के लिए खुलता है, भक्तों का मुंह तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए खुलता है, महामानव के लिए थोड़ी खुलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप बताइए कि महामानव के लिए 2 शब्द आप क्या बोलना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।